नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गृह युद्ध वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें पहले अपने ही भाजपा के नेताओं से देश में हिंदू मुस्लिम की संख्या को जानकारी ले लेना चाहिए था। मुकेश नायक ने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बीजेपी इस पूरे मामले को कहती है कि वो जीतू पटवारी उन्हें भगा रहे हैं क्योंकि कमलनाथ उन्हें बच्चे का भविष्य तलाशने में लगे हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि बीजेपी हम लोगों के बारे में हमसे ज़्यादा कैसे जानती है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पितृपुरुष हैं और सर्वमान्य नेता हैं, और माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते हम सबके नेता हैं। और हमारी ये परंपरा रही है कि हम जैसा आडवाणी जी के साथ व्यवहार हुआ, जैसा अटल जी के साथ व्यवहार हुआ, जैसा मुरली मनोहर जोशी जी के साथ व्यवहार हुआ, कांग्रेस में हम अपने बुजुर्ग नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। हम उनके संरक्षण में पल्लवित पोषित होते हैं और काम करते हैं। ये बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी विसंगति ये हो गई है कि बीजेपी अपने नैसर्गिक नेतृत्व को कुचल रही है, और यही कारण है कि इस मुख्य चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में 25 या 26 उपचुनाव एक साथ हुए थे, जिसमें 22 उन सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हुए थे। यानी 22 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार और 22 सीटों पर कांग्रेस छोड़कर जाने वाले उम्मीदवार, यानी सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कभी देखा आपने? तो बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को, जो वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग जिनके सपने हैं कि हम कभी विधायक बनेंगे, हम कभी मंत्री बनेंगे, हमें कभी टिकट मिलेगी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, उनको हाशिए में करके बाहर से आए लोगों को वैसे ही अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर रही है। अगर राज्यसभा में भी वो ऐसा करते हैं तो मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 2 दिन पहले ये बयान दिया कि 30 साल के बाद मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी है उसमें जनसंख्या का जो अनुपात है इस तरह से असंतुलित हो रहा है कि 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। ये बयान बहुत बचकाना और बेहद मूर्खतापूर्ण है, इसलिए कि दुनिया का सबसे परिपक्व लोकतंत्र भारत, पढ़े लिखे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आबादी वाले लोग अपने कर्तव्य को, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो हिंदू आबादी को मुस्लिम आबादी से डराने वाला जो बयान दिया है, ये दुर्भाग्यजनक है। और जो आबादी को इम्बैलेंस बताया है, ये आंकड़े भी उनके गलत हैं। अब मुझे बताइए कि 2024 के अनुमानित जनसंख्या के अनुपात को लोकसभा में स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया है, उसके अनुसार भारत में 15% मुस्लिम आबादी है और 89.8% हिंदू आबादी है। ये हम नहीं कह रहे, ये लोकसभा में इनकी मंत्री का बयान है, स्मृति ईरानी का। अब कैलाश विजयवर्गीय जी, आप ये बताइए
कि 15% मुसलमान 80% हिंदुओं को कैसे खा जाएंगे, क्या सुरक्षा है, कैसे गृह युद्ध होगा। ये कैसे नेता हैं जो अपनी जिंदगी में कल्पना भी अच्छी नहीं कर सकते। कोई कल्पना करने के पैसे लग रहे हैं क्या? इनकी परिकल्पनाएं भी इतनी विद्रूप, इतनी असामान्य और इतनी डरावनी है, इनकी सोच ही खराब हो गई है। जो लोग हमारे देश में इस तरह की परिकल्पनाएं कर रहे हैं वो कभी भी देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं हो सकते। पूरी दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला हमारा देश, मध्य पूर्व और एशिया में अपनी अच्छी पुलिस के लिए जाना जाने वाला हमारा देश, और पूरे विश्व में एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाने वाला हमारा देश, और इस देश के पढ़े लिखे नौजवान उनसे इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सब के होते हुए भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि ये जैसे बीज बो रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वैसी फसल आने वाली है। अंगार बोएंगे तो आग निकलेगी ना, विष बोएंगे तो विष वृक्ष होगा ना। तो ये जिस तरह की बीज बो रहा है भारतवर्ष में, इनको लग रहा है कि वैसी फसल आने वाली है। ऐसा होगा नहीं, इसकी कल्पना ना करें। आज भारत में 80% नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी वर्गों की बात कर रहा हूँ, 80% नौजवान भारत का, उसके पास रोजगार नहीं है। अगर ये हिंदुओं को मजबूत करना चाहते हैं, देश के नौजवानों को मजबूत करना चाहते हैं, तो पकौड़ा बनाने से मजबूत नहीं होगा। अच्छी शिक्षा देना पड़ेगी, अच्छी नौकरी की व्यवस्था करना पड़ेगी, भारत में अच्छा वातावरण देना पड़ेगा व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तब जाकर हमारा नौजवान और हमारा देश मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। विजयवर्गीय जी का ये बयान कि ये कांग्रेस के नेता खटमल और मक्खी हैं, मैं जवाब तो नहीं देना चाहता था, लेकिन इनके इतने वर्षों से लगातार इनकी राजनीति का तौर तरीका देख के, इनका आचरण देख के मुझे ये कहना पड़ रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में कि जो बंदर से आदमी बनने तक की जो विकास यात्रा है ना, बंदर से आदमी बनने तक की जो विकास यात्रा, इसके बीच में जो मिसिंग लिंक है ना, बीच। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।